कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना केन पीडितः व्यसनं केन संप्राप्तं कस्य सौख्यं निरन्तरं। कस्य कुले दोषः नास्ति के व्याधिना न पीडितः के व्यसनं न संप्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम अस्ति। किसके कुल में दोष नहीं है, रोग ने किसे पीड़ित नहीं किया, किसे दुख या बुरी आदत नहीं लगी और किसका सुख निरंतर रहा। तात्पर्य यह है कि इस संसार में सभी प्राणियों को कोई न कोई दोष है। वह कभी न कभी पीड़ित होते हैं, उन्हें कोई न कोई रोग लगता है, उन्हें कोई न कोई गलत आदत है और कोई भी मनुष्य निरंतर सुखी नहीं है। अतः इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन का निर्वाह करना चाहिए। इन बातों को आधार बनाकर कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। सभी मनुष्यों को कोई न कोई दुख है, किसी न किसी को कोई न कोई आदत है। अतः यदि आपको भी है तभी भी चिंता न करें। जो आप अच्छा कार्य कर सकते हैं वह अच्छा कार्य निरंतर करते रहें। इसी से आपको सुख सौभाग्य समृद्धि प्राप्त होगी। आचारः कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणं संभ्रमः स्नेहमाख्याति वपुराख्याति भोजनम्। आचारः कुलम आख्याति भाषणं देशम आख्याति संभ्रमः स्नेहम आख्याति वपुः भोजनम आख्याति। आचरण कुल को बताता है, बोली देश को बताती है, आदर स्नेह को बताता है और शरीर भोजन को बताता है। तात्पर्य यह है कि आपका आचार विचार व्यवहार बोली और शरीर आपके मूल को बताता है। आपका यदि उत्तम आचरण है तो आप उत्तम कुल के हैं, आप अच्छे परिवार के हैं। आपका बोलने का ढंग यदि सुंदर होगा तो आपके स्थान को बताएगा। यदि आप किसी का आदर करते हैं तो उसके प्रति आपका प्रेम प्रतीत होगा और आपका शरीर का संगठन, आपकी शरीर का सौष्ठव, कमजोरी या ताकत आपके भोजन को बताती है कि आप भोजन कैसा करते हैं। इसलिए हमारा आचार विचार व्यवहार और शरीर उत्तम होना चाहिए। सत्कुले योजयेत् कन्यां पुत्रं विद्यासु योजयेत् व्यसने योजयेत् शत्रुं मित्रं धर्मे नियोजयेत्। कन्यां सत्कुले योजयेत् पुत्रं विद्यासु योजयेत् शत्रुं व्यसने योजयेत् मित्रम धर्मे योजयेत्। कन्या को अच्छे कुल में देकर कार्यों में लगाना चाहिए, पुत्र को विद्या प्राप्ति में लगाना चाहिए, शत्रु को कष्ट देना चाहिए और मित्र को धर्म कार्य में लगाना चाहिए। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो आपके बंधु बांधव हों उन्हें ऐसे कार्यों में लगाए रखें जिससे बांधवों के बीच और आपके बीच स्नेह सुख सौभाग्य बना रहे। इस हेतु कन्या को अच्छे कुल में देकर उसे उस कुल के कार्यों में लगा देना चाहिए। पुत्र को विद्यार्जन के कार्य में लगाना चाहिए, शत्रु को हमेशा कष्ट देना चाहिए ताकि वो उन्हीं कष्टों में व्यस्त रहे, आपको तंग न कर पाए, और मित्र को धर्म कार्यों में लगाना चाहिए ताकि धर्म कार्यों से उसका और आपका दोनों का भला हो। दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः सर्पो दंसति काले तु दुर्जनस्तु पदे पदे। दुर्जनस्य सर्पस्य च मध्ये सर्पः वरं दुर्जनः न। सर्पः तो काले दंसति दुर्जनः तो पदे पदे दंशति। दुर्जन और सांप में सांप ही ठीक है, क्योंकि सांप तो किसी नियत काल में ही दंश मारता है, परंतु दुर्जन तो पग पग पर ही डसता रहता है। तात्पर्य यह है कि दुर्जन सांप से भी भयंकर कष्टदायक है। कवि कहते हैं कि सांप तो किसी समय विशेष में ही डसता है, लेकिन जो दुर्जन होता है यदि आपकी उसके साथ संगति है तो वो आपको समय समय पर हानि पहुंचाता रहेगा। वह कभी भी आपका नुकसान करा सकता है। इसलिए दुर्जन मनुष्य से दूर रहें, आस्तीन के सांप ना पालें,
चाहे इस रूप में आपका कोई मित्र हो, बंधु हो, बांधव हो, तत्काल ही उससे दूर रहने के उपाय ढूंढें। ऐसे व्यक्ति को साथ कभी न रखें, वो आपकी सारी योजनाओं को दीमक की तरह चट कर जाएगा। इसलिए सांप और दुर्जन में सांप इसलिए ठीक है कि वो एक बार ही नुकसान कराता है, जबकि दुर्जन बार बार नुकसान कराता रहता है और कभी नहीं सुधरता। एतदर्थं कुलीनानां नृपः कुर्वन्ति संग्रहम् आदिमध्यावसानेषु न त्यजन्ति च ते नृपम्। नृपाः कुलीनानां संग्रहम् एतदर्थं कुर्वन्ति यतो हि ते कुलीनाः आदिमध्यावसानेषु नृपम् न त्यजन्ति। राजा लोग कुलीन अर्थात उत्तम कुल के लोगों का संग्रह इसलिए करते हैं क्योंकि कुलीन आदि, मध्य और अवसान के समय राजा को छोड़ते नहीं हैं। प्राचीन समय में राजा लोग उत्तम चरित्र वाले लोगों को अपने पास रखा करते थे, क्योंकि कुलीन लोगों की यह विशेषता होती है कि वे कभी भी साथ नहीं छोड़ते। कैसा भी संकट आए, कैसी भी चुनौती आए, वे डटे रहते हैं। कार्य प्रारंभ करने में भी सहयोगी होते हैं और कार्य में विघ्न आने पर भी सहयोगी बने रहते हैं। कार्य पूर्ण करके ही रहते हैं। इसलिए जो उत्तम चरित्र वाले लोग होते हैं उन्हीं के साथ रहना चाहिए। उत्तम चरित्र वाले लोगों को अपने पास रखना चाहिए, उन्हीं की संगति करनी चाहिए। प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति किल सागराः सागरा भेदमिच्छन्ति प्रलयेऽपि न साधवः। सागराः प्रलये भिन्न मर्यादा भवन्ति सागराः भेदम इच्छन्ति परंतु साधवः एतादृशः न भवन्ति। प्रलय काल में सागर भी भिन्न मर्यादा वाले हो जाते हैं। वे प्रलय काल में मर्यादा पार कर देना चाहते हैं, परंतु सज्जन लोग ऐसे नहीं होते। वे सदा अपनी सुजनता पर टिके रहते हैं। तात्पर्य यह है कि सागर को अत्यधिक गंभीर कहा गया है, लेकिन अत्यंत धैर्यशाली समुद्र भी प्रलय काल में अपना धैर्य खो देता है और पृथ्वी के चारों ओर फैल जाता है, अपनी मर्यादा तोड़ देता है। किंतु सज्जन कभी भी अपनी मर्यादा, अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते। चाहे दुख हो या सुख, संकट हो या सरलता, वे सदा सच्चे बने रहते हैं। अतः सज्जन की तरह धैर्यवान बनना चाहिए, जो कि सागर से भी अधिक धैर्यवान है। मूर्खस्तु परिहर्तव्यः प्रत्यक्षो द्विपदः पशुः भिद्यते वाक्यशूलेन अदृश्यं कंटकं यथा। मूर्खः तो परिहर्तव्यः यतो हि स मूर्खः प्रत्यक्षः द्विपदः पशुः वाक्यशूलेन अदृश्यं कंटकं यथा भिद्यते। मूर्ख को दूर करना ही उचित है। वह प्रत्यक्ष रूप से 2 पैरों वाला पशु है। वह मूर्ख वाक्य रूप शूल से अदृश्य कांटे की तरह मन को चुभता रहता है। पशु के 4 पैर होते हैं, किंतु मनुष्य के 2 ही पैर होते हैं। जिस प्रकार पशु नहीं जानता कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी नहीं जानता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। ऐसा मूर्ख व्यक्ति 2 पैरों वाला साक्षात पशु है, जो वाणी रूपी शूल से आपको दुखी करता रहता है, आपका नुकसान कराता रहता है। इसलिए मूर्ख से दूर ही रहना चाहिए। उसे न मित्र बनाना चाहिए और न ही बांधव बनाना चाहिए। रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवाः विद्याहीना न शोभन्ते निर्गंधा इव किंशुकाः। रूप यौवन संपन्नाः विशाल कुल संभवाः विद्याहीनाः निर्गंधाः किंशुकाः इव न शोभन्ते। रूप और यौवन से परिपूर्ण और उत्तम कुल में जन्मे विद्याहीन लोग सुगंधहीन पलाश फूल की तरह शोभा नहीं पाते। तात्पर्य यह है कि वन में एक पलाश नाम का पुष्प होता है। वह पुष्प है, सुंदर है, किंतु उसमें सुगंध न होने के कारण वह महत्वहीन है, वह शोभा नहीं पाता, अन्य पुष्पों की तरह उसका सम्मान नहीं होता। उसी प्रकार जिस प्रकार से गंधहीन पलाश पुष्प शोभायमान नहीं होता, उसी प्रकार अत्यंत सुंदर रूपवान और खूब यौवन संपन्न होने के बाद और अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति विद्याहीन है, मूर्ख है, तो वह शोभा नहीं पाता,
उसका सम्मान नहीं होता है। इसलिए आपके पास अनेकों गुण हों किंतु आपके पास यदि विद्या न हो तो आपका कभी भी समाज में आदर नहीं होगा। इसलिए अपने जीवन में विद्यार्जन अवश्य ही करें, बुद्धिमान बने, समझदार बने, ज्ञानवान बने। कोकिलानां स्वरो रूपं स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं विद्यारूपं कुरूपाणां क्षमारूपं तपस्विनां। कोकिलानां रूपं स्वरः स्त्रीणां रूपं पतिव्रतं कुरूपाणां रूपं विद्या तपस्विनां रूपं क्षमा। कोयल का रूप स्वर है, स्त्रियों का रूप पतिव्रता है, कुरूप लोगों का रूप विद्या है और तपस्वियों का रूप क्षमा है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार से कोयल स्वर के कारण महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से स्त्री पतिव्रता के कारण सम्माननीय पूजनीय होती है और कुरूप लोग विद्या के कारण सम्मान पाते हैं। इसी प्रकार से जो तपस्वी हैं वे तभी शोभायमान होते हैं जब वे क्षमा करना जानते हों। अर्थात कोयल को स्वर में अग्रणी होना चाहिए, स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। पतिव्रता अर्थात पति की आशा और इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली होना चाहिए। इसी प्रकार से जिनके पास रूप नहीं है उन्हें विद्यार्जन करना चाहिए और जो तपस्वी हैं उनमें क्षमा करने का गुण अवश्य होना चाहिए। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्, ग्रामं जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। कुलस्य अर्थे एकं त्यजेत्, ग्रामस्य अर्थे कुलं त्यजेत्, जनपदस्य अर्थे ग्रामं त्यजेत्, आत्मार्थे पृथ्वीं त्यजेत्। कुल के हित के लिए एक व्यक्ति को छोड़ देना उचित है, गांव के हित के लिए एक परिवार को छोड़ देना उचित है, समस्त जनपद को बचाने के लिए एक गांव को छोड़ देना उचित है और जब स्वयं पर ही संकट आ गया हो तो स्वयं के लिए संपूर्ण पृथ्वी को त्याग देना उचित है। तात्पर्य यह है कि जब भी दो में से किसी एक का निर्णय करना हो तब क्या करना चाहिए। इस संदर्भ में कहा गया है कि यदि एक व्यक्ति के नष्ट होने से कुल बचता हो तो एक व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। यदि एक कुल के कारण पूरे गांव पर संकट हो तो उस एक कुल का त्याग कर देना चाहिए और गांव के संकट के कारण यदि जनपद पर संकट हो तो उस गांव को दूर कर देना चाहिए और यदि स्वयं पर ही संकट आ पड़े तो अपने को बचाने के लिए सभी का त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि आप यदि जीवित हैं, आप स्वस्थ हैं, आप कुशल हैं तो आप अन्य कार्यों का निर्वाह कर पाएंगे, पश्चाताप कर पाएंगे, बाद में प्रायश्चित कर लेंगे, हर्जाना भर लेंगे, लेकिन अपने को पहले स्वतंत्र करें, अपने को स्वस्थ करें। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यं जपतो नास्ति पातकम, मौनेन कलहो नास्ति नास्ति जागरितो भयम। उद्योगे दारिद्र्यं नास्ति जपतः पातकं नास्ति, मौनेन कलह नास्ति जागरितः भयम नास्ति। काम पर लगे हुए व्यक्ति को दरिद्रता नहीं लगती, जप करते रहने वाले को पाप नहीं लगता, मौन रहने से कलह नहीं होती और जागे हुए मनुष्य को भय नहीं होता। तात्पर्य यह है कि यदि आप काम पर लगे रहेंगे तो आपको दरिद्रता कभी भी नहीं आएगी और यदि आप जाप करते रहेंगे, प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे तो आपको पाप कभी नहीं लगेगा। और यदि आप प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, मौन रहते हैं, शांत रहते हैं तो झगड़ा होने का कोई सवाल ही नहीं, झगड़ा नहीं होगा। और यदि आप जागरूक रहेंगे, जागे रहेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी भय नहीं होगा। इसलिए काम करते रहें, जप करते रहें, मौन रहें और जागे रहें। अतिरूपेण वै सीता अतिगर्वेण रावणः, अतिदानात् बलिर्बद्धो ह्यति सर्वत्र वर्जयेत्। अतिरूपेण वै सीता बद्धः, अतिगर्वेण रावणः बद्धः, अतिदानात् बलिः बद्धः हि अति सर्वत्र वर्जयेत्। अत्यधिक रूपवती होने के कारण सीता बंधन में पड़ी, अत्यधिक गर्व से रावण मारा गया, अत्यधिक दान के कारण बलि मारा गया, इसलिए अति सब जगह वर्जित है। तात्पर्य यह है कि किसी भी कार्य में अति ठीक नहीं है। कहीं भी कुछ भी करना हो, बोलना हो, व्यवहार करना हो तो संतुलित मात्रा में ही करना चाहिए। उदाहरण दे रहे हैं
कि सीता अत्यधिक रूपवती थी, इस कारण बंधन में पड़ गई। रावण को अत्यधिक घमंड था अपना अमर होने पे, तो वह भी मारा गया। अत्यधिक दानवीर हो जाने के कारण बलि भी बंधन में पड़ गया। इसीलिए अति सभी जगह वर्जित है। जो भी कार्य करें संतुलन में करें, अनुशासन में करें। कोटिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। समर्थानां कः अतिभारः, व्यवसायिनां किं दूरं, सविद्यानां कः विदेशः, प्रियवादिनां कः अप्रियः। सामर्थ्यशाली व्यक्ति के लिए कौन सा कार्य भारी है, परिश्रमी व्यक्ति के लिए कौन सी वस्तु अलभ्य है, जो व्यक्ति विद्यावान है उसके लिए कौन सा स्थान प्रदेश है, और जो व्यक्ति बहुत ही मीठा और प्रिय बोलने वाला है उसके लिए कौन सा व्यक्ति अप्रिय है। तात्पर्य यह है कि सामर्थ्यशाली व्यक्ति हर काम कर सकता है और परिश्रमी व्यक्ति किसी भी वस्तु और इच्छा को पूरा कर सकता है, और जो विद्यावान है उसके लिए प्रत्येक स्थान अपना स्थान है, वहाँ के लोग स्वजन हैं। और जो व्यक्ति बहुत मीठा बोलता है उसके लिए कौन सा पराया है, सभी उसके अपने लोग हैं। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगन्धिना, वासितं तद्वनं सर्वं सुपुत्रेण कुलं यथा। यथा एकेन अपि पुष्पितेन सुगन्धिना सुवृक्षेण तत्सर्वं वनं वासितं भवति, तथैव सुपुत्रेण सर्वं कुलं वासितं भवति। जिस प्रकार एक ही सुगंधित फूलों से लदे वृक्ष से सारा वन सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार सुपुत्र से सारा कुल सुशोभित होता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार फूल से युक्त गंध वाले एक ही वृक्ष से पूरा जंगल सुगंधित हो जाता है, उसी प्रकार से किसी कुल में यदि एक ही पुत्र अच्छा हो जाए तो वह एक ही सुपुत्र संपूर्ण कुल का उद्धार कर देता है। तो कुल में सुपुत्र होना अत्यंत आवश्यक है। एक ही पुत्र हो किंतु वह सुपुत्र हो। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना, दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलं यथा। यथा वह्निना दह्यमानेन एकेन शुष्क वृक्षेण तत्सर्वं वनं दह्यते, तथा कुपुत्रेण सर्वं कुलं दह्यते। जिस प्रकार आग से जलता हुआ एक ही सूखा पेड़ सारे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार से एक ही कुपुत्र सारे कुल को नष्ट कर देता है। तात्पर्य यह है कि परिवार में एक भी कुपुत्र दुर्जन व्यक्ति संपूर्ण कुल को कलंकित करके नष्ट कर देता है। उदाहरण देते हैं कि जंगल में एक सूखे पेड़ में यदि आग लग जाए तो वह एक सूखा पेड़ ही सारे जंगल को जला डालता है। उसी प्रकार से परिवार में एक कुपुत्र रूपी दुर्जन व्यक्ति संपूर्ण परिवार को नष्ट कर डालता है। एकेनापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना, आह्लादितं कुलं सर्वं यथा चंद्रेण शर्वरी। यथा एकेन चंद्रेण शर्वरी आह्लादितं भवति, तथैव एकेन विद्यायुक्तेन साधुना सुपुत्रेण अपि सर्वं कुलम आह्लादितं भवति। जिस प्रकार एक ही चंद्रमा अपनी चांदनी से रात्रि को आह्लादित कर देता है, उसी प्रकार एक ही विद्यावान और सज्जन सुपुत्र सारे कुल को आह्लादित कर देता है। जिस प्रकार से चंद्रमा समस्त रात्रिगत अंधकार को मिटाकर अपनी चांदनी से पूरी रात को आनंदमय आह्लादित बना देता है, उसी प्रकार ही एक सुपुत्र भी समस्त कुल को आनंदित कर देता है। किम जातेर्बहुभिः पुत्रैः शोक संताप कारकैः, वरमेकः कुलालंबी यत्र विश्राम्यते कुलम्। शोक संताप कारकैः बहुभिः पुत्रैः जातेः किम यत्र कुलम विश्राम्यते तत् एकः कुलालंबी पुत्रः वरम। शोक से संतापित करने वाले बहुत से पुत्रों के उत्पन्न होने से क्या लाभ। जहाँ कुल को शांति मिले ऐसा परिवार को समझने वाला एक पुत्र ही अच्छा है।
इस श्लोक में स्पष्ट रूप से सुपुत्र का वर्णन किया गया है कि एक ऐसा पुत्र जो परिवार को समझता हो, परिवार की आवश्यकताएं, परिवार की सुख, परिवार की शांति समझता हो, ऐसा पुत्र बहुत अच्छा है। उन पुत्रों से जो कि उत्पन्न होने के बाद अपने परिवार को शोक और संतापित करने वाले ही बने। तात्पर्य यह है कि परिवार में अनेक पुत्र हों और केवल परिवार को शोकमग्न करें, संतापित करें, कष्ट देते रहें, दुख देते रहें, बोझ बने रहें, ऐसे पुत्रों से एक पुत्र परिवार की इच्छाओं को, आवश्यकताओं को समझने वाला अत्यंत उत्तम है। पुत्रों की भीड़ से बढ़कर के एक सुपुत्र ही अच्छा है। लालयेत् 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताडयेत् प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रं मित्रवदाचरेत्। 5 वर्षाणि यावत् पुत्रं लालयेत् 10 वर्षाणि यावत् पुत्रं ताडयेत् 16 वर्षे तु प्राप्ते पुत्रं मित्रवत् आचरेत्। 5 वर्ष की अवस्था तक पुत्र को खूब प्यार करना चाहिए, 10 वर्षों तक उसे खूब अनुशासन में रखना चाहिए, तब 16 वर्ष की अवस्था आ जाने पर पुत्र के साथ मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए। इस श्लोक में पुत्र के पालन के विषय में बताया गया है कि पुत्र का पालन कैसे करना चाहिए। पुत्र जब तक 5 वर्ष का न हो जाए तब तक उसको खूब लाड प्यार करना चाहिए और 5 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष की अवधि यानी 10 वर्षों तक उसको खूब अनुशासन में रखना चाहिए, डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, सुधारना चाहिए, निर्देशित करना चाहिए, काम देने चाहिए। 10 वर्ष तक उसको पूरे अनुशासन में रखना चाहिए। किंतु जैसे ही पुत्र को 16वां वर्ष लग जाए, 16वें वर्ष के बाद पुत्र के साथ मित्र जैसा आचरण करना चाहिए। यदि आपने पुत्र का लालन पालन इस तरह से किया है तो आपका पुत्र अवश्य ही संस्कारी, यशस्वी बनकर आपके कुल को सुकीर्ति दिलाएगा। इसलिए पुत्रों का पालन इस तरह से करें। उपसर्गेण्य चक्रे च दुर्भिक्षे च भयावहे असाधु जन संपर्के यह पलायति जीवति। उपसर्गे अन्य चक्रे भयावहे दुर्भिक्षे च असाधु जन संपर्के यह पलायति स जीवति। उपद्रव अर्थात दंगा होने पर, शत्रु द्वारा रचे कुचक्र में फंसने पर, दुर्जन व्यक्ति के संपर्क में से जो भाग जाता है वही जीवित रहता है। इस श्लोक में यह बताया गया है कि कहाँ से भाग जाना उचित है। जहाँ दंगा हो वहाँ से तुरंत भाग जाएं, तभी आप जीवित रह सकते हैं। शत्रु द्वारा यदि कोई कुचक्र रचा गया है और आप उसमें फंस गए हैं तो तुरंत वहां से भाग जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा उलझने की कोशिश न करें, अपने को वीर साबित करने का प्रयास न करें। और दुर्जन व्यक्ति के संपर्क में यदि आप आ गए हों तो शीघ्र ही वहां से निकलकर भाग जाना ही आपके लिए हितकर होगा। अतः दंगे से, शत्रु द्वारा रचे कुचक्र और दुर्जन व्यक्ति से दूर रहकर भाग जाने में ही भलाई है। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्येकोऽपि न विद्यते जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणं तस्य केवलम्। धर्मार्थ काम मोक्षेषु यस्य एकः अपि न विद्यते तस्य जन्म जन्मनि मर्त्येषु मरणम एव केवलम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों में जिसके पास एक भी पुरुषार्थ नहीं है, जन्म जन्मांतर से प्राप्त प्राणी रूप में उसे केवल मरण रूप फल ही प्राप्त हुआ है। तात्पर्य यह है कि इस संसार में आपको या तो धर्म रूपी फल प्राप्त हो, या तो अर्थ अर्थात वित्त पैसा प्राप्त हो, या आप काम की पूर्ति करें, या आपको मोक्ष मिले। चारों पुरुषार्थों में से एक आपके पास अवश्य हो। या तो आपने धर्म कर्म किए हों उसका फल हो, या आपने धन संचय किया हो, या आपने काम क्रीड़ाएं की हों, या आपको मोक्ष मिल जाए। यदि इनमें से कोई भी फल आपने प्राप्त किया है तो मनुष्य जीवन सफल है, अन्यथा आपको केवल मरण रूपी फल ही प्राप्त हुआ है, अन्य कोई नहीं।
मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यं यत्र सुसिंचितं दाम्पत्ये कलहो नास्ति तत्र श्री स्वयमागता। यत्र मूर्खाः न पूज्यन्ते यत्र धान्यं सुसिंचितं भवति यत्र दाम्पत्ये कलह नास्ति तत्र श्रीः स्वयं आगता भवति। जहाँ मूर्खों का सम्मान नहीं होता, जहाँ धान्य अच्छी तरह सुरक्षित रखा जाता है, जहाँ पति पत्नी में कलह नहीं होता, वहाँ लक्ष्मी स्वयं चली आती है। इस श्लोक में बताया गया है कि सुख समृद्धि और लक्ष्मी कहाँ स्वयं वो चली आती है। मूर्खों की जहाँ पूजा नहीं होती उस घर में लक्ष्मी चली आती है। जहाँ धन धान्य संचित करके रखा जाता है अच्छी तरह, वहाँ लक्ष्मी का निवास होता है। जहाँ पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता, कलह नहीं होता, वहाँ भी लक्ष्मी स्वयं चली आती है। इसलिए मूर्खों का सम्मान न करें, धन धान्य को सुरक्षित रखें और पति पत्नी आपस में लड़े नहीं।